गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल चाल। आज आपको कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ, कुछ आपको बताने जा रहा हूँ जिसको आप ध्यान से सुनना। बताने का मतलब सॉलिड स्टेट का फर्स्ट चैप्टर आपका है। उसमें आपको वॉइड कैसे निकालना है, वॉइड की आपका रेडियस कैसे आप उसको निकालेंगे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। ठीक है। पहला नंबर है, 3 प्रकार के वॉइड होते हैं किसी भी आपके उसमें, किसी भी लैटिस में यानी जालक में 3 प्रकार के आपके वॉइड होते हैं। वॉइड मतलब होल, जो आपके एटम के बीच में जो होल हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एटम है, ऐसे है, अब इसके बीच में जो होल है, यानी आपने एटम को इस तरीके से क्या करते हैं, इसमें स्फेयर के रूप में हम क्या कर देते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। एटम को स्फेयर के रूप में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसके बीच में, स्फेयर के बीच में कुछ खाली गैप होता है, खाली स्थान होता है, गैप होता है कुछ, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं, होल, छिद्र कहते हैं। तो त्रिकोणीय रिक्तियां किसे कहते हैं, देखिए सॉलिड स्टेट में आपको 3 प्रकार की रिक्तियां पढ़ना है। पहला वाला है आपका त्रिकोणीय रिक्ति, दूसरा वाला है चतुष्फलकीय रिक्ति, और तीसरा वाला है आपको अष्टफलकीय रिक्ति आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे निकाला जाएगा, इसकी रेडियस कैसे होता है, क्या स्फेयर का कितना गुना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, स्फेयर कितना गुना उससे बड़ा होता है, तो इसी पर मैं बात करूंगा। देखिए वीडियो ध्यान से। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास क्या है, 3 एटम है, 3 एटम है। देखिए एक एटम इधर है, और एक एटम इधर है, और एक एटम इधर है। 3 एटम है आपके पास, इसको मिला दीजिए। ठीक है, 3 एटम आपके पास आपको दिखाई पड़ रहा है, 3 एटम। देखिए अब इस एटम सबको बढ़िया से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तीनों एटम की आपका रेडियस कितना है, आपका ऐसे इसको बना मिला दीजिए। यहां से यहां तक आप देखिए इसका रेडियस हो गया, यहां से यहां तक देखिए इसका रेडियस हो गया, और यहां से यहां तक आप देखेंगे इसका रेडियस हो गया, यहां से यहां तक इसका रेडियस हो गया, यहां से यहां तक, मतलब सारे आर आर हैं। हम मान लेते हैं बड़े वाले जो आपका स्फेयर है, यानी बड़ा वाला जो गोला है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं कितना है, आर है। इसका भी आर होगा, सही बात, इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा, और इसका भी आर होगा। हम सबको आर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखना है तो इसको मिटा देते हैं। मतलब सबका रेडियस क्या होगा, आर आर होगा। मान लीजिए पॉइंट पहला नंबर क्या है, इसको मान लेते हैं आपका ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। एक आपका क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। अब यहां से यहां तक हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे यहां से यहां तक रेडियस कितना है, आर है। ये जो वॉइड है बीच में, देखिए खाली स्थान, ये वॉइड की हमें रेडियस निकालना है। तो ये सेंटर पॉइंट जो है इसको हम मान लेते हैं ओ, छोटा सा देखो ओ बना दिया हूं, और एक पॉइंट छोटा सा रख दे रहा हूं, इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इस वॉइड का सेंटर पॉइंट ओ है, और यहां से यहां तक हम क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं। मिलाने पर ये क्या हो गया, मान लीजिए छोटे वाले वॉइड का रेडियस आपका कितना है, आर है, यानी त्रिज्या उसका कितना है, आर है, और बड़े वाले का कैपिटल आर है। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर यहां से ओ से ए तक की हम डिस्टेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक किसकी त्रिज्या निकालने चल रहे हैं, त्रिकोणीय रिक्त की त्रिज्या। ठीक है, क्या होता है कि यहां पर 3 गोलों से मिलकर क्या होता है, इस वॉइड का निर्माण होता है, यानी इस छिद्र का निर्माण होता है। त्रिकोणीय रिक्त या छिद्र या होल, वॉइड, कुछ भी आप कह सकते हैं, कि इसका निर्माण होता है। एक गोला ऊपर रखो, 2 गोला नीचे, तो उसके बीच में हम देखेंगे एक इस तरीके से, देखिए इस तरीके से त्रिभुज के आकार का आपको चित्र दिखाया गया होगा। ठीक है, यही आपका क्या है, इसीलिए बोला जाता है इसको त्रिकोणीय रिक्त बोला जाता है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले बात करते हैं, देखो इसको हटा दे, 1 मिनट। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या है, त्रिभुज एबीसी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या है, यहां से ए से सी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी ए बी बराबर क्या है, बी सी बराबर क्या है, सी ए है। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए लिख सकते हैं। यहां से यहां तक आर, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2r लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं ओ से ए तक डिस्टेंस कितना है। ओ से ए तक हम लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो हम लिख देंगे कैपिटल आर प्लस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। यहां पर लिख लेना भैया त्रिकोणीय रिक्त की त्रिज्या, यहां पर लिख दे रहे हैं त्रिकोणीय 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 रिक्त की
रिक्त की त्रिज्या लिख दे रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यहां से यहां तक आपका पता चल गया। अब देखते हैं यहां पर आपका क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है भैया, होता है 180 अंश। तो यहां पर कोण ए पर कितना अंश एंगल है, कोण ए बराबर कितना अंश हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके सेंटर से अगर हम क्या कर देते हैं, ओ को मिला देते हैं, तो यहां पर अंदर कितना एंगल बन जाएगा, 30 अंश का एंगल बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं cos 30 अंश, ठीक है, cos 30 अंश। यहां पर देखिए हमें यही तो चेक करना है, इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, इस पर एक लंब खींच देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन एक खींच देते हैं, यहां पर लिख देते हैं डी, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब cos 30 अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 अंश इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर हम कह सकते हैं आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस कह सकते हैं। आपका आधार कितना है, आधार आपका क्या है, AD है, हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, आपका आधार AD, और क्या हाइपोटेनियस कितना है, AO है, देखिए। और AD की आपका डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, AD बराबर कितना है, AD बराबर भी कितना है, कैपिटल R है, लिख सकते हैं AD बराबर। अब देखिए cos 30 अंश इक्वल टू AD के स्थान पर क्या रखेंगे, AD के स्थान पर हम रखेंगे कैपिटल R, AO के स्थान पर देखिए AO लिखा गया है, तो क्या लिख देंगे, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, देखिए लिख दिया गया, क्या दिक्कत है। अब देखते हैं अगला वाला, cos 30 अंश का मान कितना होता है, आपको पता है cos 30 अंश का मान होता है √3/2, तो यहां पर लिख देंगे √3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू कैपिटल R बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब क्या कर देते हैं, अब ये दोनों पक्षों को उल्टा कर देते हैं, प्रतिलोम लेने पर या उल्टा करने पर दोनों पक्षों को उल्टा करने पर लिख दिए। अब उल्टा कर दो भैया, 2 ऊपर चला जाएगा तो √3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इक्वल टू हम लिख सकते हैं कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपान क्या, कैपिटल R लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि इसको हमने उल्टा कर दिया। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, 2/√3 इक्वल टू क्या है, कैपिटल R, इसको हम लिखा जा सकता है स्मॉल r अपान कैपिटल R प्लस 1 लिखा जा सकता है, कि नहीं लिखा जा सकता। देखिए अब क्या कर लेते हैं, एक को हम इधर भेज देते हैं, प्लस में है माइनस हो जाएगा, तो 2/√3 माइनस 1 इक्वल टू स्मॉल r अपान कैपिटल R हो जाएगा। अब क्या कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो 2 माइनस √3 हो गया अपान, फिर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, R अपान कैपिटल R हो जाएगा। अब एक काम कर लेते हैं, इसका मान कितना होता है, तो यहां पर लिखेंगे 2 माइनस 1 पॉइंट कितना होता है, √3 का मान 1.732, ठीक है, बस इतने तक करेंगे, अपान 1.732 इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल r अपान क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब क्या कर देते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं और फिर जितना आया जाएगा भाग दे देंगे हम, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा भैया, देखिए कि 1 क्या है, 732, तो आपका आ जाएगा 732, तो हो जाएगा 68 तो हो जाएगा 268 बचेगा, 268, 68 बत्ती 100 होता है ना, 7 2 1 10 हो जाएगा, 0.268 अपान 1732 इक्वल टू स्मॉल r अपान कैपिटल R हो जाएगा। एक काम कर लो, इसको जब डिवाइड आप करेंगे तो इसका कुल मिलाकर निकल के आएगा 1 कितना आएगा, 0.155 आ जाएगा, 0.155 आ जाएगा। इसको आप देख लीजिए, इसको जब हल करेंगे तो 0.155 इक्वल टू स्मॉल r अपान कैपिटल R, कैपिटल R को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल R को 0.155 कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल r। यही आपका क्या करना था, निकालना था। रेडियस कितना होता है, a वाला क्या होता है, इतना गुना क्या होता है, छोटा होता है, यही रेडियस आपको निकालना था।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में तुरंत मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।